नमस्कार। आपने कभी सोचा है उन लोगों के बारे में जो बिल्कुल अकेले अपने दम पर अपनी पहचान बनाते हैं? वो लोग जो शायद बोलते कम हैं पर उनका काम बोलता है। तो सवाल ये है कि ज्योतिष में क्या कोई ऐसा खास इशारा है जो इस तरह के सेल्फ मेड व्यक्तित्व की ओर संकेत करता हो? आज हम ज्योतिष के एक ऐसे ही बेहद दिलचस्प पहलू की गहराई में उतर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उस स्थिति की जब लग्नेश यानी लग्न भाव का स्वामी, जो पूरी कुंडली का एक तरह से आईना है, व्यक्ति के स्वभाव और जीवन को दिखाता है, वो जब कुंडली के तीसरे भाव में बैठ जाता है। हमारे पास जो स्रोत हैं, जो जानकारी हैं, वो इसी खास योग के असर और उसके नतीजों पर बात करते हैं। तो आज की हमारी ये जो चर्चा है, इसका मकसद यही समझना है कि ज्योतिष की ये स्थिति किसी के स्वभाव, उसकी हिम्मत, उसके संघर्ष के तरीके और हाँ, उसकी किस्मत के बारे में क्या कहती है, जैसा इन स्रोतों में बताया गया है। चलिए शुरू करते हैं। और शुरुआत के लिए मुझे लगता सबसे पहले इसी तीसरे भाव को समझना जरूरी है ना? ज्योतिष में इसे इतनी अहमियत क्यों दी जाती है? क्या है ये तीसरा घर आखिर? हाँ जी, बिल्कुल। तीसरा भाव ज्योतिष में वाकई एक बहुत ही डायनामिक, एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसे समझे बिना लग्नेश की वहाँ होने का पूरा मतलब समझ नहीं आएगा। आप इसे कुंडली का एक तरह से एक्शन सेंटर कह सकते हैं, प्रयास का केंद्र। ज्योतिष की भाषा में देखें तो इसे मुख्य रूप से प्रयास, हिम्मत यानी साहस और पुरुषार्थ का घर माना गया है। हमारे पास जो विश्लेषण है वो इसे जीवन को आगे बढ़ाने वाला एक इंजन बताता है। ये वो भाव है जो दिखाता है कि कोई इंसान अपने लक्ष्य के लिए कितनी मेहनत करने को तैयार है, कितना दम लगा सकता है, कितना जोखिम उठा सकता है। जोखिम उठाने की क्षमता भी। अच्छा हाँ। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये भाव ये भी दिखाता है कि व्यक्ति कितनी बार गिर कर उठ सकता है। असफलताएं तो आती हैं सबके जीवन में, पर क्या उनमें वो जज्बा है कि बार बार फेल होके भी कोशिश करते रहें? ये क्षमता तीसरे भाव से जुड़ी है। ये लगातार बिना थके प्रयास करने की क्षमता का प्रतीक है। लगातार प्रयास। और हाँ, एक सबसे दिलचस्प बात जो इन स्रोतों से निकल कर आती है, तीसरा भाव सिर्फ मेहनत का घर नहीं है। इसे ज्योतिष में मेहनत से भाग्य बनाने वाला भाव कहा गया है। मेहनत से भाग्य बनाने वाला, ये कैसे? इसका एक गहरा कारण है। देखिए, तीसरे भाव से जो सीधी सातनी दृष्टि पड़ती है वो पड़ती है नवे भाव पर। नवा भाव, भाग्यस्थान। बिल्कुल। तो यहाँ कर्म और भाग्य के बीच एक सीधा, बिल्कुल डायरेक्ट कनेक्शन बन जाता है। ये भाव जैसे कहता है कि आप अपने कर्म से, अपने पुरुषार्थ से अपने भाग्य को जगा सकते हैं, उसे बदल सकते हैं। जो जानकारी हमारे पास है वो साफ बताती है कि ये भाव व्यक्ति के दृढ़ निश्चय, उसकी विल पावर और लगातार कोशिश करने की क्षमता का प्रतीक है। ये दिखाता है कि व्यक्ति अपनी ऊर्जा से, अपने संकल्प से अपनी परिस्थितियों को बदलने की कितनी अंदरूनी ताकत रखता है। ये पैसिव भाव नहीं है, एक्टिव भाव है। अच्छा, तो तीसरा भाव हुआ कर्म, साहस और अपनी किस्मत खुद लिखने की इच्छा और क्षमता। बिल्कुल ठीक है, ये तो हुई तीसरे भाव की बात। लेकिन अब आते हैं उस स्थिति पर जो आज हमारी चर्चा का केंद्र है जी। जब लग्नेश यानी कुंडली की चाबी, व्यक्ति के वजूद का प्रतीक, वो खुद इस तीसरे भाव में आ जाए, तब क्या होता है? व्यक्ति के स्वभाव पर क्या असर पड़ता है? स्रोत क्या कहते हैं इस बारे में? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जब कुंडली का सबसे अहम ग्रह लग्नेश खुद ही प्रयास और साहस के इस घर में चला जाता है तो व्यक्ति का पूरा जीवन, उसकी पूरी पहचान ही कर्म प्रधान हो जाती है। बिल्कुल। विश्लेषण बिल्कुल साफ कहता है कि ऐसे में व्यक्ति की पूरी शख्सियत ही सेल्फ मेड, मतलब खुद अपनी पहचान बनाने वाली बन जाती है। उनकी पहचान इस बात से बनती है कि उन्होंने क्या हासिल किया, न कि उन्हें विरासत में क्या मिला। अच्छा। हाँ। मतलब वो किसी सहारे का इंतजार नहीं करते। बिल्कुल। उनमें एक अंदरूनी ड्राइव होती है अपना रास्ता खुद बनाने की। इन दस्तावेजों में एक बड़ी रोचक बात है कि ऐसे जातक जन्म से ही डूअर्स होते हैं। डूअर्स मतलब करने वाले, सोचने वाले नहीं। हाँ बिल्कुल, वो जो सिर्फ सोचते नहीं रहते बल्कि करके दिखाते हैं। उनकी सारी ऊर्जा एक्शन में लगती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनका जो स्व है, उनका लग्न, वो सीधे सीधे कर्म और प्रयास के भाव से जुड़ गया है। हाँ, ये बात समझ में आती है, व्यक्तित्व ही कर्म से जुड़ गया। स्रोत कुछ खास विशेषताओं का भी जिक्र करते हैं, जैसे आपने कहा आत्मविश्वास, जोखिम लेने की हिम्मत। ये सब कैसे आता है इस योग से?
हाँ बिल्कुल, स्रोतों के अनुसार कुछ खास विशेषताएं हैं जो स्वाभाविक रूप से दिखती हैं। पहली, उनमें आत्मविश्वास और साहस बहुत होता है। ये कोई बाहरी दिखावा नहीं बल्कि अंदरूनी निडरता होती है। हालात कैसे भी हों, वो सामना करने से कतराते नहीं। दूसरा, उनमें जोखिम उठाने की हिम्मत होती है। वो बनी बनाई लीक पर चलने के बजाय नए रास्ते, नए अवसर आजमाने से हिचकिचाते नहीं, भले ही उसमें अनिश्चितता हो। ये साहस तीसरे भाव का मूल गुण है और लग्नेश के आने से ये व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है। ठीक है, आत्मविश्वास, जोखिम लेने की हिम्मत, और तीसरी महत्वपूर्ण बात है अपनी मेहनत के बल पर पहचान बनाने की बहुत तीव्र इच्छा और क्षमता। उन्हें खुद कुछ करके दिखाने में जो खुशी मिलती है ना, वो शायद विरासत में मिली चीजों से नहीं मिलती। और एक और दिलचस्प पहलू जो सामने आया है वो है छोटी यात्राओं और नेटवर्किंग से लाभ पाने की संभावना। छोटी यात्राएं और नेटवर्किंग, लोगों से जुड़ना। हाँ, तीसरा भाव छोटी यात्राओं का, कम्युनिकेशन का, आस पड़ोस या भाई बहनों का भी होता है। लग्नेश की यहाँ होने से ये सब चीजें व्यक्ति की तरक्की में मददगार बन सकती हैं। यात्राएं और नेटवर्किंग ये कैसे मदद करते हैं? क्या ये सिर्फ घूमने फिरने या लोगों से मिलने की बात है या कुछ और गहरा मतलब है इसका? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। जानकारी ये इशारा करती है कि यहाँ यात्राएं अक्सर किसी मकसद से होती हैं, काम के लिए, नए अवसर ढूंढने के लिए, और ये यात्राएं उनके लिए नए दरवाजे खोल सकती हैं। अच्छा, इसी तरह नेटवर्किंग सिर्फ जान पहचान बढ़ाना नहीं है, बल्कि सही लोगों से जुड़कर अपने प्रयासों को आगे बढ़ाना है। मान लीजिए कोई अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है, तो इस योग वाला व्यक्ति एक्टिवली सही कॉन्टैक्ट्स बनाएगा, जानकारी लेगा, लोगों से मिलेगा। उनका कम्युनिकेशन, उनकी व्यवहार कुशलता, जिसे पब्लिक डीलिंग स्किल्स कहते हैं, वो भी अक्सर बहुत अच्छी होती है, जो उन्हें लोगों को अपनी बात समझाने और जोड़ने में मदद करती है। ये गुण तीसरे भाव और लग्नेश के मेल से निखरते हैं। और उनके करियर के बारे में क्या? आपने कहा लगातार तरक्की होती है। क्या ये किसी खास तरह के करियर की तरफ इशारा है या कोई खास फील्ड? जरूरी नहीं कि ये किसी एक खास फील्ड की ओर इशारा हो, लेकिन हाँ, ये एक खास तरह के रास्ते की ओर जरूर इशारा करता है। ये रास्ता है लगातार मेहनत का, लगन का और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने का। मतलब अचानक बड़ी सफलता नहीं हो सकती है, पर ज्यादातर ये अपनी मेहनत से सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ने की कहानी होती है। ऐसे लोग रुकते नहीं, हमेशा कुछ नया सीखते हैं, बेहतर करने की कोशिश करते हैं। और हाँ, एक बात पर नोट्स बहुत जोर देते हैं कि अगर ये लग्नेश तीसरे भाव में बैठकर कुंडली के 10वें भाव यानी कर्म स्थान से, करियर हाउस, हाँ, या फिर 11वें भाव यानी लाभ स्थान से, हाउस ऑफ गेन्स, जी, अगर इनसे कोई ज्योतिषीय संबंध बना ले, जैसे दृष्टि हो या युति, फिर तो क्या कहने। तब व्यक्ति के कर्म और उसकी सफलता का कनेक्शन बहुत सीधा और मजबूत हो जाता है। तब उसका पुरुषार्थ सीधे सीधे उसके करियर की ऊंचाइयों और उसकी आमदनी में बदलता दिखता है। वाह, मतलब कर्म का सीधा फल, ये तो कमाल का योग है। अब एक और चीज पर आते हैं जो मुझे इन स्रोतों में बड़ी अनोखी लगी। वो है कुछ खास ग्रहों का तीसरे भाव में असर। आमतौर पर ज्योतिष में मंगम, शनि, राहु, केतु, सूर्य, इनको क्रूर या अशुभ ग्रह माना जाता है। मैलेफिक्स। लोग डरते हैं इनसे थोड़ा। हाँ, लेकिन विश्लेषण कहता है कि तीसरे भाव में यही ग्रह अक्सर बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। ये तो बिल्कुल उल्टा लग रहा है। ऐसा क्यों? ये मुश्किल देने वाले ग्रह यहाँ ताकत कैसे बन जाते हैं? आपका सवाल बिल्कुल सही है और ये वाकई ज्योतिष के सबसे दिलचस्प विरोधाभासों में से एक है। इसका कारण छिपा है तीसरे भाव के अपने स्वभाव में। जैसा हमने कहा, तीसरा भाव है संघर्ष का, चुनौती का, हिम्मत का। हाँ, और ये क्रूर ग्रह स्वाभाविक रूप से इन्हीं चीजों से जुड़े हैं। मंगल सेनापति है, वो लड़ने की ताकत देता है, ऊर्जा देता है। शनि अनुशासन देता है, धैर्य देता है, मुश्किलों को सहने की क्षमता देता है। राहु महत्वाकांक्षा देता है, लीक से हटकर सोचने की शक्ति देता है। केतु फोकस देता है, डिटैचमेंट देता है। सूर्य आत्मविश्वास देता है, अधिकार देता है। अच्छा, तो ये ग्रह वो गुण देते हैं जो इस भाव की चुनौतियों के लिए चाहिए। बिल्कुल। जब ये ग्रह तीसरे भाव में होते हैं तो व्यक्ति को उन औजारों से लैस कर देते हैं जिनकी जरूरत इस भाव की चुनौतियों का सामना करने के लिए होती है। वो व्यक्ति को जुझारू बनाते हैं, लचीला बनाते हैं, दृढ़ बनाते हैं। जानकारी साफ बताती है कि ऐसे लोग जीवन में जो कुछ भी हासिल करते हैं
वो उन्हें थाली में सजा हुआ नहीं मिलता। सब कुछ अपनी हड्डी तोड़ मेहनत, लगन और अनगिनत संघर्षों के दम पर पाते हैं। उनकी हर उपलब्धि के पीछे कठिनाइयों की, अथक परिश्रम की और फौलादी इरादे की कहानी होती है। विश्लेषण में ऐसे लोगों के लिए एक बहुत सटीक लाइन इस्तेमाल हुई है, अचीवर्स आफ्टर अ लॉट ऑफ स्ट्रगल। अचीवर्स आफ्टर लॉट ऑफ स्ट्रगल, बहुत संघर्ष के बाद सफलता पाने वाले। हाँ, यानी वो लोग जो बहुत संघर्ष के बाद असाधारण सफलता हासिल करते हैं, उनका संघर्ष ही उनकी शक्ति बन जाता है। तो मतलब इन ग्रहों का यहाँ होना एक तरह का छिपा हुआ वरदान है जो संघर्ष को सफलता की सीढ़ी बना देता है। ये तो बहुत गहरी बात है, लेकिन अब इसका दूसरा पहलू देखते हैं। अगर तीसरे भाव में इन क्रूर ग्रहों की बजाय शुभ ग्रह हों, बेनिफिक्स, जैसे गुरु, शुक्र, बुध या चंद्रमा, तब क्या होता है? क्या तब भी संघर्ष उतना ही होता है, या स्रोत यहाँ थोड़े आसान रास्ते का संकेत देते हैं? देखिए, आसान शब्द शायद पूरी तरह सही न हो, क्योंकि तीसरे भाव का मूल तत्व प्रयास वो तो रहता ही है। लेकिन हाँ, विश्लेषण ये जरूर बताता है कि शुभ ग्रहों की उपस्थिति से रास्ते की मुश्किलें थोड़ी कम हो सकती हैं, या कहिए संघर्ष का रूप बदल सकता है। शायद भाग्य का साथ ज्यादा आसानी से मिलता है। अच्छा, कैसे? शुभ ग्रह अपनी सौम्य प्रकृति और पॉजिटिव गुण लाते हैं। जैसे गुरु ज्ञान देगा, विवेक देगा, आशावाद देगा, तो शायद मुश्किलों को देखने का नजरिया बदल जाए। शुक्र कला, सौंदर्य, डिप्लोमेसी, आकर्षण देगा, तो शायद रास्ते ज्यादा आसानी से बने, लोग मदद करें। बुध बुद्धि देगा, कम्युनिकेशन स्किल्स देगा, व्यापारिक समझ देगा, तो शायद प्रॉब्लम सॉल्विंग आसान हो। चंद्रमा अनुकूलनशीलता देगा, इमोशनल समझ देगा, लोगों से जुड़ने की क्षमता देगा। तो मतलब मेहनत तो यहाँ भी है, पर हाँ, मेहनत तो करनी पड़ती है, पर ऐसा महसूस हो सकता है कि अवसर खुद चल कर आ रहे हैं। सफलता थोड़ी सहजता से मिल सकती है, बिना उतनी ज्यादा जद्दोजहद या टकराव के जितनी शायद क्रूर ग्रहों के होने पर होती है। ये अनुभव ज्यादातर कठोर संघर्ष में जीत के बजाय प्राकृतिक प्रवाह में मंजिल तक पहुंचना जैसा हो सकता है। और ये शुभ ग्रह व्यक्ति की रुचियों पर भी असर डालते होंगे, जैसे कला, रचनात्मकता, सीखना सिखाना। स्रोत कुछ ऐसा बताते हैं। बिल्कुल। तीसरा भाव सिर्फ ये नहीं बताता कि व्यक्ति कितनी और कैसी मेहनत करेगा, ये भी बताता है कि उसकी नेचुरल एनर्जी किन चीजों की तरफ बहती है, कौन से काम करने से उसे खुशी मिलती है, किन एक्टिविटीज में उसकी स्वाभाविक रुचि होती है। लग्नेश का तीसरे में होना और साथ में वहां मौजूद दूसरे ग्रह, ये सब मिलकर व्यक्ति की इन रुचियों को आकार देते हैं। ये दिलचस्प है। क्या आप स्रोतों से कुछ और उदाहरण दे सकती हैं कि अलग-अलग ग्रह तीसरे भाव में किस तरह की रुचियों को बढ़ावा दे सकते हैं? शायद क्रूर और शुभ ग्रहों की रुचियों में कुछ फर्क बता सकें। हाँ, विश्लेषण में इसके कई उदाहरण हैं, काफी स्पष्ट तस्वीर दिखती है। जैसे हमने बात की कि मंगल अगर तीसरे भाव में प्रभावशाली हो तो रुचि अक्सर खेलकूद, सेना, पुलिस, जिम, फिटनेस, मैकेनिकल काम या किसी भी तरह के एक्शन वाले कामों में हो सकती है। उसे फिजिकल चैलेंज पसंद आ सकता है। एक्शन ओरिएंटेड। हाँ, वहीं अगर शुक्र का प्रभाव ज्यादा हो तो रुचि ललित कलाओं में हो सकती है, जैसे संगीत, डांस, पेंटिंग, एक्टिंग, फैशन, डिजाइनिंग, कुकिंग या सौंदर्य से जुड़े किसी भी क्षेत्र में उसे क्रिएटिविटी, सुंदरता पसंद आ सकती है। ये मंगल की ऊर्जा से कितना अलग है। हाँ, बिल्कुल अलग। और राहु, शनि, केतु। अगर राहु तीसरे भाव में है तो व्यक्ति टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, गैजेट्स, इंटरनेट, शेयर बाजार, फोटोग्राफी या फिर रहस्यमयी विषयों, जासूसी या रिसर्च की ओर खिंच सकता है। उसे लीक से हटकर सोचना पसंद हो सकता है। शनि का प्रभाव हो तो रुचि इतिहास, पुरातत्व, पुरानी सभ्यताओं, भूगर्भ विज्ञान, कानून या ऐसे कामों में हो सकती है जिनमें बहुत ज्यादा धैर्य और अनुशासन चाहिए। ये धीमी गति से परिणाम देने वाले क्षेत्रों की ओर इशारा कर सकता है। और अगर केतु तीसरे में हो तो व्यक्ति अध्यात्म, योग, ध्यान, ज्योतिष, तंत्र मंत्र या दूसरे गूढ़ ज्ञान की ओर गहरा खिंचाव महसूस कर सकता है। उसे बाहरी दुनिया से ज्यादा आंतरिक खोज में रुचि हो सकती है। और बाकी शुभ ग्रह गुरु, बुध, चंद्रमा। इसी तरह गुरु दर्शन, धर्म, टीचिंग, लेखन की ओर ले जा सकता है। बुध गणित, कॉमर्स, पत्रकारिता या भाषाओं की ओर।
चंद्रमा यात्रा, देखभाल, पब्लिक रिलेशन या खाने पीने से जुड़े कामों में रुचि दे सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि लग्नेश की तीसरे भाव में स्थिति और वहां मौजूद दूसरे ग्रहों का कॉम्बिनेशन सिर्फ ये तय नहीं करता कि व्यक्ति कितनी मेहनत करेगा और कैसे संघर्ष करेगा, बल्कि ये भी तय करता है कि वो अपनी ऊर्जा किन क्रिएटिव या एक्टिव दिशाओं में लगाना पसंद करेगा। ये व्यक्ति की हॉबीज, उसके पैशन प्रोजेक्ट्स और कभी-कभी उसके करियर की दिशा को भी आकार देने वाला एक महत्वपूर्ण कॉम्बिनेशन है। तो कुल मिलाकर इन सभी स्रोतों और विश्लेषणों का निचोड़ यही है कि जब लग्नेश तीसरे भाव में होता है तो व्यक्ति का जीवन काफी हद तक उसके अपने पुरुषार्थ की कहानी बन जाता है। उसकी मेहनत, उसकी हिम्मत, उसके लगातार प्रयास, यही उसकी पहचान और उसकी मंजिल तय करते हैं। ये उन लोगों का ज्योतिषीय सिग्नेचर है जो मानते हैं कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और जो अपनी मेहनत पर अटूट विश्वास रखते हैं। जैसा कि एक पुरानी कहावत है और जो हमारे स्रोतों में भी बार बार आती है, कर्म ही भाग्य को जगाता है। बिल्कुल सही कहा। ऐसे व्यक्ति के लिए उसकी मेहनत, उसका संघर्ष, उसकी उपलब्धियां, यही उसकी असली पहचान बन जाती हैं। उनका जीवन इस बात का जीता जागता सबूत होता है कि संकल्प, साहस और लगातार प्रयास से क्या कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। और इस ज्योतिषी योग के साथ जीवन की हर चुनौती, हर बाधा आगे बढ़ने की एक नई सीढ़ी साबित हो सकती है। ये स्थिति इस गहरे सच को दिखाती है कि प्रयास कभी बेकार नहीं जाता, बल्कि वही अंततः व्यक्ति की नियति का, उसकी डेस्टिनी का निर्माण करता है। व्यक्ति सही मायनों में अपनी कहानी खुद लिखता है। ये सब जानना वाकई बहुत इंस्पायरिंग है, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी कुंडली में शायद ये योग हो। और ये हमें एक आखिरी विचार की ओर ले जाता है, एक सवाल जो शायद हमारे सुनने वाले अपने साथ ले जा सकते हैं। अगर ये ज्योतिषीय योग इतनी मजबूती से कर्म और भाग्य को जोड़ता है, प्रयास को ही सफलता की चाबी बताता है, तो इस जानकारी का होना, ये जानना कि आपकी मेहनत ही आपकी नियति को आकार देगी किसी व्यक्ति के मुश्किल समय में, जब वो दुविधा में हो या हार मानने की कगार पर हो, उसके निर्णय लेने की प्रक्रिया को कैसे प्रभावित कर सकता है। क्या ये ज्ञान, ये जागरूकता उन्हें और अधिक सचेत रूप से और दोगुनी हिम्मत के साथ प्रयास करने के लिए प्रेरित कर सकती है? इस पर सोचा जा सकता है।